विदेश में काम करने का सपना, एक बेहतर जिंदगी, एक शानदार सैलरी, कौन नहीं देखता ये सपना। लेकिन क्या हो जब यही सपना एक भयानक धोखे में बदल जाए। आज हम एक ऐसे ही केस को समझने वाले हैं जहां एक ड्रीम जॉब का ऑफर एक बड़े घोटाले का जाल निकला। और इस कहानी के जरिए हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो एक परिवार ने उस नौकरी के लिए गंवा दी जो असल में थी ही नहीं। ये उनकी मेहनत की कमाई थी, उनके भविष्य के लिए बचाई गई जमा पूंजी। तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का टूटना था, सपनों का टूटना था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कहानी दिल्ली के एक सिविल इंजीनियर की है जिसे एक बहुत ही सोची समझी साजिश का शिकार बनाया गया। एक ऐसा जाल बुना गया जो ऊपर से देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला और झूठा था। मिलिए मंजर आलम और उनके बेटे उमर फारूक से। उमर, जो एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हैं, अपने करियर को एक नई उड़ान देने के लिए विदेश जाना चाहते थे। उनकी नज़र लग्जमबर्ग में एक शानदार नौकरी पर थी और बस यहीं से इस धोखे की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। ये लोग पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को अपना निशाना बनाते हैं जो सिर्फ एक बेहतर भविष्य की तलाश में होते हैं। तो इन धोखेबाजों ने आखिर इस पूरे घोटाले को इतने परफेक्शन के साथ अंजाम कैसे दिया? आइए अब इस साजिश की हर एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं। देखिए, इनका तरीका बहुत सीधा होता है। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लुभावना ऐड दिया गया, फिर मेडिकल एग्जाम और प्रोसेसिंग के नाम पर धीरे धीरे करके पैसे लिए गए। भरोसा जीतने के लिए नकली जॉब ऑफर लेटर और वीज़ा जैसे दिखने वाले दस्तावेज भेजे गए और जैसे ही सारे पैसे हाथ में आए, धोखेबाज गायब हो गया। एक क्लासिक 4 स्टेप वाला फ्रॉड। अब इस टाइमलाइन पर एक बात गौर करने वाली है और वो है इसकी रफ्तार। देखिए, जनवरी के शुरुआत में पहली मुलाकात होती है और फरवरी खत्म होते होते परिवार से 2,41,000 रुपए लिए जा चुके थे। हर कदम पर एक नया दस्तावेज या एक नया वादा, ताकि परिवार को लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। ये वो आखिरी वादा था। बस इसी एक लाइन ने परिवार की उम्मीदों को महीनों तक जिंदा रखा था। उन्हें लग रहा था कि उनका सपना, उनकी नई जिंदगी बस कुछ ही दिन दूर है और इसी एक वादे पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और फिर अचानक सन्नाटा। 9 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे पास आई, फोन की घंटी तो बजती रही, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले लगा कि शायद बिजी होगा, लेकिन फिर हर कॉल का एक ही नतीजा था, खामोशी। बस यहीं पर परिवार को एहसास हो गया कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। जब परिवार ने हिम्मत करके दूतावास से संपर्क किया तो सच उनके सामने था। वो सारे प्रोफेशनल दिखने वाले दस्तावेज, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, जॉब ऑफर लेटर और यहां तक कि वीजा भी, सब कुछ फर्जी था। वादा कुछ और था और हकीकत कुछ और। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि ऐसे घोटालों से बचा कैसे जाए। अब हम उन जरूरी बातों पर ध्यान देंगे जो विदेश में नौकरी ढूंढने वाले हर इंसान को पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी नौकरी तलाशने वाला इस जाल में फंसने से खुद को बचा कैसे सकता है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? कुछ साफ रेड फ्लैग्स होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पर नौकरी दे रहा है तो वहीं सतर्क हो जाइए। अगर कोई बार बार अलग अलग फीस के नाम पर पैसे मांगे तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। और अगर कोई जल्दी पेमेंट करने का दबाव बनाए तो ये सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की, उस चेकलिस्ट की जो विदेश में नौकरी ढूंढते वक्त हर किसी के पास होनी चाहिए। तो ये एक सीधी सी गाइड है जिसे हमेशा याद रखना है। पहला नियम, अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो सीधे उस देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट से बात करें। दूसरा नियम, एडवांस पैसे बिल्कुल नहीं। जब तक नौकरी और वीजा हाथ में ना हो, 1 रुपया भी नहीं देना है। तीसरा, सोशल मीडिया पर मिले ऑफर्स पर हमेशा शक करें। और चौथा, सबसे जरूरी, सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त रिक्रूटमेंट एजेंसियों पर ही भरोसा करें। अच्छा, तो अब देखते हैं कि जब इस तरह के घोटाले की रिपोर्ट पुलिस में की जाती है तो आगे क्या होता है, क्योंकि लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में परिवार ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास गए। अमन विहार पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और पूरी जांच भी शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कानून अपना काम कर रहा है और न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
जांच में पुलिस आरोपी के बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर उसकी व्हाट्सएप चैट तक सब कुछ खंगाल रही है। यहां पुलिस का मकसद सिर्फ एक आदमी को पकड़ना नहीं, बल्कि इस तरह के पूरे फ्रॉड नेटवर्क की कमर तोड़ना है, ताकि भविष्य में कोई और इसका शिकार ना बने। तो आखिर में बस एक सवाल जो विदेश में नौकरी ढूंढने वाले हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्या जो ड्रीम जॉब का ऑफर मिला है वो सच में उतना ही अच्छा है जितना दिख रहा है, या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा है? हमेशा याद रखिए, सतर्क रहिए, हर चीज को डबल चेक कीजिए और अपने सपनों को धोखेबाजों से सुरक्षित रखिए।